नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, जब जीवन में सिर्फ तकलीफें ही आपके हिस्से आई हो, जब एकदम से आप हार मान चुके हो, सामने मुसीबतों का पहाड़ हो और ना आगे बढ़ने के रास्ते मिले ना पीछे हटने के, और लगे कि हर जगह बस धुआं ही धुआं है, जीवन में कुछ उमंग ही नहीं है, हर तरह से निराशा से घिराए हैं, चाहे वो प्यार में धोखा खाए हुए हो या फिर जॉब बिजनेस, हर जगह परेशान होकर निराशा के दामन आप ओढ़ कर बैठे हुए हों। तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आखिर क्या करें कि जीवन जीना ही सरल हो जाए? तो वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार इसे सुने, आपका मनोबल भी ऊंचा होगा और आपको आगे बढ़ने के रास्ते भी मिलने लगेंगे। मेष वाले बड़े टैलेंटेड होते हैं। ये भचक्र की पहली राशि है और पहली राशि का मतलब होता है सबसे ज़्यादा सक्षम, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड। फिर परेशानी क्यों, फिर निराशा क्यों है आपके जीवन में? आखिर कहाँ चूक हो गई आपसे? जीवन की तमाम इन्हीं उधेड़ बुन से बाहर निकलने के लिए आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। मेष राशि वालों, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एकदम से सुखी है तो हर समय सुखी ही रहेगा और किसी के जीवन में तकलीफ है तो वो लाइफ टाइम तकलीफ में ही रहेगा। ऐसा नहीं होता। जीवन में अगर खुशियां हैं, उत्साह है, जोश है, तो निराशा भी है। एक समय ऐसा आता है जब हिम्मत टूट जाता है, जैसे लगता है कि अब आपसे और नहीं होगा, अब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, अब कैसे आगे बढ़ें। एकदम से हार चुके होते हो, तो क्या ये हारना सही है? क्या ये आपको सूट करेगा? बिल्कुल नहीं। आप मेष वाले हैं, आपका दिमाग का तो हर कोई दाद देता है। आप ऐसे सब सवालात जिसका जवाब बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, लेकिन आपके पास होता है। इसीलिए तो शायद आपको लोग चलता फिरता कंप्यूटर भी कहते हैं। अब जिनके पास इतने सारे ज्ञान हो, जिनके पास इतनी हिम्मत हो, तो क्या कोई और हिम्मत तोड़ा है आपका? लेकिन टूटना नहीं है आपको। आखिर तमाम मुसीबतों से लड़कर कैसे आगे बढ़ें, कैसे इस दुनिया पर राज करें, चलिए जानते हैं। जब भी जीवन में दुख आता है ना, चाहे वो आप प्यार में चोट खाकर दुखी हो या फिर जॉबलेस होकर, दुख तो दुख है। अब ऐसे में दो ही रास्ते बचते हैं, या तो सर पकड़ के बैठ जाएं या फिर एक बार हिम्मत करके तमाम परेशानियों को पीछे धकेलते हुए आप आगे बढ़ जाएं। आगे तो हर हाल में बढ़ना है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सर पकड़ के बैठ जाएंगे तो जो भी अंदर छिपी हुई प्रतिभा है वो भी कहीं खो जाएगा, आप खो जाएंगे, और आपको खोना नहीं है। अगर आप खो गए तो बाकी दुनिया का क्या होगा? क्योंकि आप तो दुनिया बनाने वालों में से है, दुनिया को बदलने वालों में से आप हैं, और आपका इस तरह से उदास होना अच्छा नहीं लगता। जब भी विपरीत समय आता है, जब भी मुसीबतों के बादल सर पर छाने लगते हैं ना, तो ऐसे में दुख और सुख दोनों ही महसूस होता है। कभी कभी तो आप दुख को अपना लेते हो, सुख को खो देते हो, पर ऐसा नहीं करना है। आपको दुखों को कुचलते हुए सुखों को प्राप्त करना है। जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एकदम से टूट चुके हो और बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं आपका सर खाने के लिए, परेशान करने के लिए। तो क्या परेशान होना आवश्यक है? नहीं, क्योंकि लोगों का काम है मनोबल तोड़ना, पर आपको उनकी बातों में आना ही नहीं है। कुछ लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते और आपकी असफलता से जलते हैं। अब आपको ये दिखाने के लिए कि हम बड़े सफल हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर करें। जब आप इग्नोर कीजिएगा तो वो खुद ही मुंह के बल गिर जाएंगे। अब ऐसे में दो ही तरीके होते हैं, या तो इनसे दूर रहें या फिर उनका सामना करें। अब सामना करने का मतलब ये नहीं कि आप झगड़े कर लो या कड़वा बोल दो, बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा है मुस्कुराइए। 2 बार मुस्कुराएंगे ना तो तीसरे बार वो कुछ बोलने से ही बचेंगे। ये होता है उसके अहंकार पे चोट करना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मस्ती मजाक में आपको परेशान करते हैं। ऐसे लोगों से भी बचकर
आखिर क्या करें? ये तो बचकर तो ठीक है, आगे निकल जाएंगे आप, लेकिन क्या करें कि जीवन जीना आसान हो जाए, जीवन जीना ही सरल हो जाए। आखिर क्या करें? हिम्मत कहाँ से लाएं? हिम्मत आपको खुद लानी होगी, क्योंकि जब तक आप खुद का हेल्प खुद से नहीं करते तब तक कोई भी आपका हेल्प नहीं कर सकता। आपको अपने ही बलबूते जीवन में आगे बढ़ना होता है, कोई किसी का सहारा नहीं होता। ये आपको खुद का सहारा खुद बनना है। तो फिर कैसे आगे बढ़े? सबसे पहली बात तो जान लें कि हमेशा ही निराशा के दामन जो आप ओढ़े हुए हैं इनसे निकलिए। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा। और ये कटु सत्य है, आप जैसा सोचते हैं जीवन लगभग उसी तरह से होने लगता है। आप अच्छा सोचेंगे, मुस्कुराइए। ये मुस्कुराहट आपके मन को भी सुकून देगा और आसपास भी सकारात्मक ऊर्जाएं फैलाएगा। अब आप दुखी होंगे तो अच्छे अच्छे मौके भी खो जाते हैं। अब आप बहुत निराशा में हैं, दुखी हैं, कोई इंटरव्यू में आपको जाना है और वहाँ पर दुखी मन से इंटरव्यू देंगे तो क्या आप सोचते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तो यही चीज़ें तो हम आपसे कहते हैं कि आपको दुखी नहीं रहना, आप प्रसन्न रहिए, अंदर से कॉन्फिडेंट रहिए, जिसका आप हकदार हैं। तो मेष वालों, बात अगर बिगड़े तो उसको सुलझाना आपको है। कभी भी किसी को जीवन में इतना महत्व नहीं दें कि उसके हंसने से आप हंसें और उसके तकलीफ में उसको देखकर आपका भी खुशी कहीं खो जाए। तो वैसे तो अपनों के साथ रिश्ते में बंध के ही लोग रहते हैं, लेकिन हम यहाँ अपनों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते झूठे वादों पर टिके होते हैं और झूठे वादे दुनिया उजाड़ देते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते दुनिया को झुका भी देते हैं। तो रिश्तों के कारोबार में बस ये समझ लें कि आपको बहुत संभल के रहना है। बहुत सारे रिश्ते सिर्फ जो कहते हैं ना बेमेल रिश्ते, ऐसी चीज़ों से बचिए और ज़्यादा किसी को भी जीवन में अहमियत मत दीजिए। हाँ, अपने जो आपके सपने हैं, जो एम है, जो आपको आगे बढ़ने की एक ललक है, उस पर ध्यान दें। जब भी निराशा का भाव आए, बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, पार्क में घूमने निकले, गाना गाइए, मुस्कुराइए, डांस कीजिए। अपनी प्रतिभा को, जो छुपी हुई प्रतिभा है, जो सपने हैं, जो बचपन से देखे हैं आपने, जो कहीं खो गए थे, उसको एक बार फिर से जीने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही सपने आपको आसमान की ऊंचाइयों पर बिठाएंगे। और मेष वालों के पास वो हुनर है कि इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि मेष वालों का थोड़ा सा चंचलता, थोड़ा सा जिद कभी कभी आपके लव रिलेशनशिप में नहीं चलता, लेकिन अगर आपका लव आपके जीवन में आ जाए, अगर सच्चा प्यार आपको मिल जाए, तो आपका जीवन बदल जाता है। आप सफलता की ऊंचाइयों पर दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। हालांकि इसके बारे में भी हम विस्तार से बातें करेंगे, लेकिन इतना तो तय है, अभी तक आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ चुके होंगे। आपको आगे कैसे बढ़ना है, तमाम परेशानियों को पीछे ढकेल कर। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव।